आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि बहुत ही एक और रोचक भरा मुकाबला था। लेकिन वहीं पे देखें तो एक तरफा सा कर दिया था। वहीं पे ये मुकाबला था कि जयपुर में खेला जाने वाला ये मुकाबला 38वां मुकाबला, जहाँ पे राजस्थान रॉयल्स के सामने था मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस को था कि इस मुकाबले में वो बदला ले जो मुंबई इंडियंस को मुंबई के वानखेड़े में वो शिकस्त दिया था राजस्थान रॉयल्स ने। और आज चाहिए भी था, और क्योंकि ये महत्वपूर्ण मुकाबला भी था मुंबई इंडियंस की तरफ से देखें तो, उनके नज़रिए से देखें तो उनको 2 अंकों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन फिर भी देखें तो वही चूक, मुझे लगता है वही चूक हुआ। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने को देखा हार्दिक पांड्या ने, जहाँ पे कुछ बदलाव भी थे। नेहाल वधेरा को खिलाया, जो एक अच्छा खासा विकल्प था। पिछले सीज़न पूरी तरीके से बल्लेबाजी अच्छा खासा कर रहे थे, पूरा सीज़न लगभग खेल चुके थे। लेकिन इसके बाद इस सीज़न में उनको शुरुआत में ज़्यादा मौका नहीं मिला, और आखिर में जाकर इस मुकाबले में उनको मौका दिया गया। और वहीं पे नुआन तुषारा की भी वापसी हुई। तो एक आध बदलाव थे, रोमारियो शेफर्ड नहीं थे इस मुकाबले में। पीयूष चावला को लाए श्रेयस गोपाल की जगह पे। ये थोड़ा बहुत अचंभित लगा मुझे, थोड़ा बहुत, क्योंकि एक्सपीरियंस के तरफ गए। लेकिन फिर भी देखे तो उतना खास प्रदर्शन नहीं किया था। लेकिन आज उनसे अपेक्षा थी कि आज कुछ कारनामा करके दिखाते। वही बल्लेबाजों से भी उम्मीदें थी, क्योंकि आज पहले बल्लेबाजी कर रहे थे टॉस जीत कर, और आज बोर्ड पे रन्स लगाना चाह रहे थे। और जबकि संजू सैमसन ने टॉस पे ही बताया था कि वो अगर टॉस जीतते तो पहले गेंदबाजी की तरफ ही रुख करते। लेकिन वही राजस्थान रॉयल्स में उतना कुछ खास बदलाव दिखे नहीं है। संदीप शर्मा की वापसी हुई कुलदीप सेन की जगह पे, यही एक बदलाव। बाकी अच्छा खासा तगड़ा उनका स्क्वाड दिख रहा है। शुरुआत में ही ट्रेंट बोल्ट जो दिक्कत में डालते हैं, रोहित शर्मा को ज़्यादा से ज़्यादा तंग करते थे। पिछले मुकाबले में भी विकेट लिया था, आज भी वैसा ही कारनामा करके दिखाया। एक तो चौका लगाए थे, लेकिन फिर भी देखे तो वहाँ पे फुल लेंथ डिलीवरी को छक्का मारने की कोशिश, थोड़ा बहुत लेंथ बॉल था, थोड़ा आगे था, जहाँ पे अक्रॉस द बैट खेल रहे थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन वहाँ पे फंस गए और टॉप एज लगा। और ज़बरदस्त वो कैच संजू सैमसन ने फिर से एक और बार, वही गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने इस सीज़न दोनों ही बार आउट किया रोहित शर्मा को, और सिर्फ 6 ही रन बनाए। फिर ईशान किशन को, क्योंकि आज शुरुआत में संदीप शर्मा को नए गेंद से गेंद डालने का मौका मिला, और आज क्या ज़बरदस्त स्विंग देखने को मिले, स्लोअर वेरिएशंस भी देखने को मिले। और वही ईशान किशन को 0 पे चलता किया, और वहाँ से दिक्कत में अपने आप को पाई मुंबई इंडियंस, क्योंकि 3 विकेट जल्दी गिर गए थे 20 रन पे। सूर्या कुमार यादव को भी संदीप शर्मा ने चलता किया। लय में तो लग रहे थे, लेकिन वही मारधार में चलते बने, विकेट्स देते गए। जहाँ पे पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश है, वहाँ पे आक्रामक रवैया अपनाए। लेकिन फिर भी देखे तो थोड़ा बहुत धैर्य दिखा सकते थे, लेकिन वहीं पे फिर से एक और बार फंस गए। उनको भी देखे तो वेरिएशंस थोड़ा बहुत स्लोअर गेंद की थी, जिसमें फंस गए और लॉन्ग ऑन पे कैच दे बैठे। ज़बरदस्त कैच पकड़ा रोमन पॉल ने, लेकिन बीच में था। मुझे आज जैसा लग रहा था कि शायद आज तिलक वर्मा के बाद अगर देखें तो मुझे लग रहा था हार्दिक पांड्या आ सकते थे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने मोहम्मद नबी को भेजा। क्यों, मुझे थोड़ा बहुत समझ से परे लगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या ऐसा खिलाड़ी है जो बिल्डअप करने की तरफ देख सकते हैं, और वैसे भी आप कप्तान हैं, ऐसे परिस्थिति में आपको आना चाहिए था। लेकिन मोहम्मद नबी को भिजवाया। मोहम्मद नबी ने थोड़ा बहुत रन्स किए, बीच में देखे तो 23 रन्स किए, लेकिन फिर से चहल ने उनको चलता किया। और चहल का ये 200 आईपीएल विकेट, और जहाँ पे आईपीएल में ये पहले खिलाड़ी बने जो 200 विकेट से चटकाए, और ये आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा अगर देखें तो माइलस्टोन कहा जाएगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड अमूमन बनते नहीं है। 200 विकेट्स आईपीएल कैरियर में विकेट चटकाना, यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि युजवेंद्र चहल ने कॉटन बॉल लिया। मोहम्मद नबी का विकेट 23 रन अच्छा खासा लग रहे थे, लेकिन पार्टनरशिप हालांकि थोड़ी बहुत पनपती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन 52 पे चौथा विकेट गिरा। फिर ऐसा लग रहा था कि शायद हार्दिक पांड्या आगे नहीं आए, नेहाल वधेरा को भेजा, और नेहाल वधेरा और तिलक वर्मा ने वहां से मुकाबले को वापसी करने को देखे, क्योंकि पावर प्ले में लगभग 45 रन के करीब थे। लेकिन उस बीच के 9 ओवर्स 15 ओवर तक अच्छा खासा खींचा मैच को, और आखिर में जाते जाते
शॉट्स भी लगाए थे, ज़बरदस्त शॉट्स छक्के भी जड़े थे स्पिनर्सों को, अश्विन को भी और वही युजवेंद्र चहल को भी आखिरी स्पेल के आखिरी ओवर्सों में भी उनको भी आरे हाथों लिया था। तिलक वर्मा सूझबूझ भरी पारी खेल रहे थे, ऐसे सिचुएशन में अच्छा खासा बिल्डअप कर रहे थे जो कि पूरी तरीके से कामयाब भी रहे। और वही नेहाल वधेरा अलग ही लय में दिख रहे थे, आज इस परिस्थिति से निकाल कर ले गए और पहला ही मुकाबला इस सीज़न का खेले थे, वहाँ पर ही ज़बरदस्त सिचुएशन को बाहर कैसे निकाला जाता है। वो एक यंगस्टर अच्छा खासा इस पारी को संभाला और 49 रन की पारी के लिए 24 गेंदों में बोल्ट ने स्लोअर बाउंसर किया था जहां पे फंस गए और वही थर्ड मैन बैकवर्ड पॉइंट के हाथों कैच दे बैठे, वरना वहां पे उनको भी अर्शद के पारी उनके बल्ले से आता। 49 रन की पारी के लिए ज़बरदस्त 4 छक्के 3 चौके लगाए। फिर तिलक वर्मा ने भी 65 रन की पारी जो बहुत ही अहम पारी थी उस वक्त, और 99 रन की पार्टनरशिप लगभग 101 रन कम और वहाँ पे शतक की लगभग पार्टनरशिप आपको इस मैच में वापसी करवाई। ऐसा लग रहा था कि शायद पिछड़ते ही जाएंगे, विकेट्स जैसे कि जा रहे थे, लेकिन बीच में आकर संभाला और कुछ आखिर में रन्स भी दिए थे, लेकिन आखिरी 2 ओवर इनिंग्स का ज़बरदस्त रहा। कि उसके अलावा देखें तो आप 14वें ओवर 16वें ओवर अवेश खान को 19 रन पर है, फिर युजवेंद्र चहल ने 20 रन से 1 ओवर में खाए। फिर देखें तो पावर प्ले के आखिर के ओवर में अवेश खान ने 19 रन के करीब दिए, तो बीच के ओवर्स में थोड़े बहुत रन्स दिए थे, लेकिन आखिर में जो युजवेंद्र चहल ने गेंदबाजी की आखिरी 3 ओवर्स की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 18 रन ही जोड़ पाए, जिसमें से 3 विकेट्स चटकाए। संदीप शर्मा ने आखिरी ओवर में हैट्रिक का भी मौका बन गया था और वहाँ पे लगभग देखें तो मुकाबले को जहाँ से लग रहा था कि शायद 200 तक पहुँच सकते थे, 2 ओवर में 25-30 रन आ सकते थे, वहाँ पे क्योंकि 18वें ओवर तक 170 के करीब रन्स थे और वहाँ पे था 5वां विकेट, फिर 6ठे 7वें 8वें 9वें विकेट 177, 179 रन ही बना पाए। आखिर में जाते जाते नेहाल वधेरा के 49 रन और तिलक वर्मा के 65 रन से संदीप शर्मा ने उनको चलता किया, शॉट मारते हुए आउट हुए। लेकिन फिर भी देखें तो उसके बाद सिर्फ धराशायी होते गए, एक के बाद एक विकेट गिरता गया। हार्दिक पांड्या 2 रिव्यू भी गंवाए और 10 गेंदों में 10 रन कुछ खास गया नहीं, अवेश खान के शिकार हुए, एलबीडब्ल्यू आउट हुए। लेकिन फिर भी देखें तो क्या ज़बरदस्त स्पेल संदीप शर्मा का पंजा खोला इस मुकाबले में, क्या वापसी की रही, इंजरी के बाद आने के बाद इस मुकाबले में पंजा खोलना, और ये उनका बॉलिंग फिगर बेस्ट फिगर बॉलिंग का है जो आईपीएल इतिहास में जब उनके करियर में देखें तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। पंजा भी खोला और 4 ओवर में 18 रन देकर पंजा ज़बरदस्त। ट्रेंट बोल्ट ने जो 2 विकेट चटकाए शुरुआती क्षण में, ज़बरदस्त स्पेल संदीप शर्मा के साथ मिलकर। अवेश खान हालांकि महंगे रहे थे, अश्विन विकेट नहीं चटका पाए लेकिन किफ़ायती रहे, और चहल भी कुछ तीसरे अपने स्पेल के तीसरे ओवर में जो महंगे रहे आरे हाथों लिए 20 रन दिए थे। उसके अलावा बाकी अच्छा खासा उनका भी स्पेल चला था जिसके तहत 180 रन का टारगेट मिला। ऐसा पिच था कि शायद लग रहा था कि बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रहेगा, क्योंकि तेज़ करना थोड़ा बहुत आसान बन जा सकता है। वही करने की कोशिश में राजस्थान रॉयल्स से शुरुआत की नुआन तुषारा, और पहले गेंदबाज मुझे समय से पहले लगा बुमराह और नुआन तुषारा से क्यों नहीं करवाए। हार्दिक पांड्या ने शुरुआत की, वहाँ पे भी 9-10 रन दे दिए थे, चौके भी खाए थे। और वही कप्तानी बहुत ही ख़राब प्रदर्शन भी, बल्लेबाजी में भी, गेंदबाजी में भी और कप्तानी में भी बहुत ही ख़राब गया। और आज का दिन जो चाहिए था उन मुंबई इंडियंस की तरफ से वो आज दिखा नहीं, फील्डिंग में भी बल्लेबाजी में भी। हालांकि तिलक वर्मा नेहाल वधेरा के अगर वो इनिंग्स नहीं आते तो शायद 120-25-30 रन भी नहीं होते, और संदीप शर्मा के ज़बरदस्त स्पेल। लेकिन जवाब में 180 रन का टारगेट, और वहाँ पे शुरुआत में 6 ओवर में 61 रन। पावर प्ले में फिर बारिश है, बारिश आने के बाद फिर स्पिनर्सों को लगाए। बुमराह ने भी 2 ओवर्स किए थे पावर प्ले में, अमूमन खेलते नहीं है लेकिन आज अच्छा खासा किया था। हार्दिक पांड्या भी गेंदबाजी किए थे, लेकिन शुरुआत में बहुत ख़ास नहीं था। नुआन तुषारा ने भी किया था, लेकिन फिर भी देखें तो पावर प्ले को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया जॉस बटलर और वही यशस्वी जायसवाल ने। 11 रन दिए थे पहले ओवर में। उसके बाद नुआन तुषारा, जसप्रीत बुमराह का यॉर्कर कुछ दिखा। जेराल्ड क्वेटजी 1 ओवर में 16 रन, जहाँ पे एक ऑकवर्ड बाउंस दिया था, जहाँ पे तेज़ तरार गेंदबाजी किए थे। जायसवाल आज फंसते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन वहाँ पे जाकर चौका में तब्दील हुआ। फिर वही पावर प्ले के बाद स्पिनर्सों को यूटिलाइज़ करवाया।
क्योंकि बीच में बारिश हुआ था, आधे घंटे 40 मिनट के करीब मैच रुका हुआ था और फिर स्पिनर्सों को लाए। स्पिनर्स नबी पीयूष चावला थोड़ा बहुत टर्न दिखा था, इसलिए गेंदबाज स्पिनर्सों को लगातार करवा रहे थे, लेकिन फिर भी देखे तो बाद में आरे हाथों लिया और जायसवाल पूरी तरीके से खरे उतरे। और आज पहला अर्धशतकीय पारी के साथ साथ जब ढूंढ रहे थे कि पहला इस सीज़न का पहला अर्धशतकीय पारी, क्योंकि स्टार्ट तो अच्छा मिला था इस सीज़न, जब भी खेल रहे थे अच्छा खासा स्ट्राइक रेट से खेले थे, लेकिन उसको बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पा रहे थे। और आज वो मौका मिला क्योंकि कैच भी छूटा था, नेहाल वेदरा के हाथों से कैच छूटा था, बहुत छक्का के लिए गया था। फिर संजू सैमसन का भी कैच छूटा, तो वही बटलर का विकेट हालांकि गया था। ज़बरदस्त पीयूष चावला ने वो गूगली मारा किया, ज़बरदस्त उस ओवर का रोमांचक ओवर था जहाँ पे चौके भी खाए, लेकिन वहीं पे उनको दिक्कत में डाल दिए थे। टर्न भी दिख रहा था, 35 रन बनाए थे 25 गेंदों में, अच्छा खासा बल्लेबाजी किया। और फिर वही जायसवाल ने जो कारनामा करके दिखाया। जायसवाल से जो उम्मीदें थी, जो जैसे कि मैंने प्रीव्यू वीडियो में बताया कि क्या जायसवाल अपना फॉर्म वापसी करवा सकते हैं, अपने आप को वापसी करवा सकते हैं, इस बल्ले से रन्स बरस सकते हैं, क्योंकि भारतीय टीम के लिए भी चयन करना है वर्ल्ड कप के लिए। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि कैसे, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स अलग ही टीम दिख रही है और सिर्फ जायसवाल ही फॉर्म में नहीं थे, और अब फॉर्म में इस मैच में और आते ही क्या, जब रन्स नहीं आए तो नहीं आए, जब आए तो शतकीय पारी में तब्दील किया। और ये उनका दूसरा आईपीएल शतक और इस सीज़न का पहला शतक, क्या ज़बरदस्त शतक। 104 रन बनाए 60 गेंदों में, 9 चौके 7 छक्कों की मदद से, ज़बरदस्त। जसप्रीत बुमराह को भी छक्का लगाया, वही स्पिनर्सों को भी, तेज़ गेंदबाजों के आरे हाथों लिया और आखिर में मैच जितवा गए। 38 रन कप्तान ने भी खेले, 28 गेंदों में 2 छक्के भी लगाए, 2 चौके भी लगाए। और आज फील्डिंग बहुत ही साधारण रहा, बल्लेबाजी उतना अनुकूल, उतना खास चला नहीं। और मुंबई इंडियंस फिर से एक और बार अपने आप को ख़राब परिस्थिति में अब पाए, क्योंकि कप्तानी उतना ख़ास नहीं, बल्लेबाज गेंदबाज उतना ख़ास तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, रन्स नहीं आए। और आपने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी भी किया तो उतना ख़ास फ़र्क दिखा नहीं, और दूसरे बल्लेबाजी करते हुए अच्छा खासा वहाँ पे फ़ायदेमंद साबित हुए। और 183 रन बना गए, वो भी क्या बहुत ही बड़ी जीत, 9 विकेट से जीता, सिर्फ एक विकेट गवाया 18.4 ओवर, वो भी आखिर में सिंगल्स डबल्स खेल रहे थे, वरना 17 ओवर तक का आखिर में मैच ख़त्म ही हो चुका होता। और जिसमें देखे तो 9 विकेट की ज़बरदस्त थी। और यशस्वी जायसवाल आईपीएल इतिहास में पहले खिलाड़ी बने जो 2 शतक 23 वर्ष होने से पहले किए, तो ये भी एक अच्छा रिकॉर्ड है। और सबसे बड़ी एक और रिकॉर्ड है कि अपना हार्दिक पांड्या भले ही देखे तो अपना 100वां आईपीएल मुकाबला खेल लेते, लेकिन उतना यादगार नहीं रहेगा ये पल, बहुत ही ख़राब तरीके से गया। और वही देखे तो चहल का 200वां विकेट, ज़बरदस्त माइलस्टोन। और वही एक ओपोनेंट के खिलाफ 2 शतक पिछले साल भी मारा था मुंबई इंडियंस के खिलाफ, इस साल भी मुंबई इंडियंस के खिलाफ, इस साल इस बार जयपुर में शतक लगाया, तो ज़बरदस्त फॉर्म में अभी फ़िलहाल लय पकड़ चुके। अगर इस लय में आते तो वो राजस्थान रॉयल्स को हराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा किसी भी टीम के लिए। बाकी देखते हैं क्या होता है। और अभी फ़िलहाल पॉइंट्स टेबल में सिर्फ एक ही जीत दूर है, 6 में से 1 जीते तो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी मुंबई इंडियंस के लिए और भी ज़्यादा मुश्किलात बढ़ चुका है, क्योंकि मुंबई इंडियंस अभी फ़िलहाल पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पे है और 6 अंकों के साथ है 8 मैच में, तो नीचे वाले भी कुछ ज़्यादा फासला नहीं है। चौथे में जब चेन्नई सुपर किंग्स है वो 8 अंकों के साथ मौजूद है, तो इधर फाइट देखने को मिलेगा। तो देखते हैं आगे आने वाले मैचेस में कैसा वापसी करते हैं, बाकी टीम कैसे अपने आप को प्रभावित करते हैं और कैसे परफॉर्मेंस लेकर आते हैं, ये देखने लायक बात होगा। अभी के लिए इतने, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।